नमिता, हाँ मान ले अगर मैं तुझे 10 लाख रुपए दूं तो तू उनका क्या करेगी? पहले दे। मान ले, सोच सोच। मैं घूमूंगी फिरूंगी नाचूंगी गाऊंगी ऐश करूंगी और क्या नहीं, ये सब नहीं करने वाली मैं करूंगी इन्वेस्ट। इन्वेस्ट? तुझे सोने की कटोरी भी दे दो तो भी तूने भीख ही मांगे। इन्वेस्टमेंट की कीमत तुम क्या जानो अभिनव बाबू। बहुत ही अच्छी एक्टिंग, बहुत ही अच्छी एक्टिंग। अच्छा, कहाँ इन्वेस्ट करेगी? मैं करूंगी म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड्स में? रीजन? म्यूचुअल फंड्स में बिकॉज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपका जो रिस्क है वो बैलेंस हो जाता है एंड प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है और इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा आई वुड से द की थिंग टू नोटिस इन इन्वेस्टमेंट इज द डाइवर्सिफिकेशन। तो फॉर एग्जांपल आज अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस। जैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, सेम म्यूचुअल फंड के थ्रू आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप लेट्स से इक्विटी में कर सकते हो यानी कि स्टॉक्स या फिर डेट्स में कर सकते हो या फिर बॉन्ड्स में कर सकते हो एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको इन म्यूचुअल फंड्स। तो इफ गिवन अ चॉइस तू किस में इन्वेस्ट करेगी? डेट में, इक्विटी में, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, किस में करेगी? हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना इट्स इन इटसेल्फ अ डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप ये पूछ रहे हो कि मेजरली मैं कहाँ कंट्रीब्यूट करूंगी तो दैट वुड बी इक्विटी। इक्विटी क्यों? क्योंकि इक्विटी विल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी आपको कैपिटल एप्रिसिएशन देता है। तो जैसे अब आज मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो इट विल गिव मी आफ्टर 20 इयर्स और 10 इयर्स आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मुझे एक तरह का स्टेबल रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। लेट्स से 12 to 15% का रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। एंड प्लस पॉइंट इसका ये भी है कि आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलता है और आप तो जानते हो कि किस गति से इन्फ्लेशन चला ही जा रहा है। तो दैट्स द मेजर रीजन। ट्रू। म्यूचुअल फंड्स के अलावा किस में इन्वेस्ट करेगी? तेरे पास 10 लाख है तो म्यूचुअल फंड्स में बाय द वे कितने डालेगी? 3 लाख रुपए। 3 लाख। तो चल, तेरे पास रिमेनिंग अमाउंट है 7 लाख का। उन 7 लाख का क्या करेगी? उसमें मैं करूंगी इन्वेस्ट लेट्स से 2 लाख, नेक्स्ट 2 लाख में कर दूंगी इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट में क्योंकि स्टॉक मार्केट तो बहुत ज्यादा रिटर्न देता है यार। तो स्टॉक मार्केट का कुछ सोचा है कि किस तरीके के स्टॉक्स लेगी? पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहती है, ब्लू चिप स्टॉक्स में करना चाहती है, सेफ खेलना चाहती है, थोड़ी रिस्क टेकिंग नेचर रखना चाहती है, क्या करना चाहती है? क्या बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता है मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। मतलब तुमने स्कैम 1992 देख लिया और सोचा बस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देना और रातों रात हर्षद मेहता बन जाना, राइट? हाउ कन्वीनियंट। कोई नहीं, फ्रीडम ऐप पर एक कोर्स है, मैंने भी अभी वो कोर्स परचेज करा है, तो वो देख सकती है एंड स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकती है। काफी अच्छा कोर्स है, सो बिगिनर लेवल के लिए बेस्ट कोर्स है। देखना पड़ेगा। ठीक है, चल मान लेते हैं तूने ये कोर्स ले लिया, तूने स्टॉक मार्केट के बारे में सीख लिया, तो अब 5 लाख रुपए तेरे बचे हैं और 5 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए, तो बाकी के 5 लाख का क्या करेगी? अब किसका सपना नहीं होता कि उसके पास एक बंगला हो, एक विला हो? तो मैं इन्वेस्ट करूंगी रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट? रियल मनी मैन। रियल मनी कितना डालेगी वैसे रियल एस्टेट? 5 लाख। 5 लाख तो मेरे 3 2 5 5 लाख में। अच्छा, और आप कहाँ पे परचेज करना चाहती है? बैंगलोर में। बैंगलोर यही सेटल हूं ना। आपको लगता है कि 5 लाख में आपको बैंगलोर में कुछ अच्छा रियल एस्टेट मिल जाएगा? कौन सी दुनिया में रह रहे हो, कौन से जमाने में रह रहे हो, कौन सी सदी में रह रहे हो, ये बताओ। देख, मैं तेरे को एक चीज रेकमेंड करूंगा, आजकल टियर 2 सिटीज एंड टियर 3 सिटीज में प्रॉपर्टी बहुत अच्छे रेट्स पे मिल रही है। 5 लाख ना भी सही, थोड़े और पैसे डाल के तू एक्चुअली में वहां पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन रीजन है प्रॉपर्टी परचेज करने का वो है एट द एंड ऑफ द डे स्टेबिलिटी एंड रिटर्न्स। ठीक है, तू जिस जगह पे रह रही है वहां पे तेरे को एटलीस्ट पता है कि तेरे पास यहाँ पे अगर एक प्रॉपर्टी होगी तो लॉन्ग टर्म में तेरे लिए बेटर है। लेकिन अगर तू खाली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है तो तू ये चीज याद रख, जो टियर 1 सिटीज है वहां पे जो प्रॉपर्टी का रेट है वो ऑलमोस्ट सैचुरेशन पॉइंट पे है, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तेरे को रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज अपकमिंग सिटीज है, तो वहां पे अगर तू इन्वेस्ट करेगी तो प्रोबेबली रिटर्न्स बहुत अच्छे होंगे और कल को तेरे पोते पोतिया तेरे को दुआएं देंगे। पॉइंट। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आज अगर मैं टियर 2 और टियर 3 सिटीज में इन्वेस्ट करूं तो वो जल्द ही एक मेट्रोपॉलिटन सिटी भी बन सकता है, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। एग्जैक्टली। एग्जाम्पल के तौर पे लोगों ने आजकल इंदौर में
काफ़ी इन्वेस्ट करना शुरू करें, जो कि लाइक द क्लीनेस्ट सिटी भी है, खिताब भी है, एंड वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स भी अच्छे हैं. सो यू नो टियर 2 सिटीज़ जैसे इंदौर हो गई और बाकी जगह हो गई, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी रह सकती है. 5 लाख इंदौर दे 10 लाख देगा. दूंगा, फिक्र मत कर. बट चल 10 लाख अपने लग गए. अब तेरे को क्या लगता है कि तूने 10 लाख तो उड़ा दिए, बट तूने इंश्योरेंस की बात नहीं करी है मैडम. अपने आप को सिक्योर कैसे करेगी? ओके, जितने रिटर्न्स मिलेंगे उससे ही रह जाएगा, उसमें ही चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा. बहुत ही बढ़िया. कल को मान ले तेरे को कुछ हो जाता है, ठीक है, तेरी बच्चे होते हैं, तेरी फैमिली होती है, तेरी शक्ल पे लिखा हुआ है कि तेरे को बहुत जल्द शादी करनी है. तो कल को तेरे जब बच्चे हो गए तो उनका क्या, उनका फ्यूचर क्या? बच्चे छोड़, तेरे पेरेंट्स का क्या? अगर कल को तेरे को कुछ हो जाता है, उनकी भी रिटायरमेंट एज है, मान लेते हैं अंकल और आंटी ने बहुत ज़्यादा अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है, बट इस नन्ही सी जान की एक अपनी वैल्यू है, तो उस वैल्यू का क्या कुछ सोच रखा है? Oh no! देख, इसमें बेस्ट ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस. टर्म इंश्योरेंस के बारे में सुना है? Oh no! देख, टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम, जो कि बहुत ही लो लेवल का प्रीमियम होता है, आप पे करते हो. उसकी मेच्योरिटी पे, चाहे वो 20 साल बाद हो, 30 साल बाद हो या 40 साल बाद हो, आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है. तो इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको कभी कुछ हो जाए तो वो पहले साल से ही आपको एक सर्टेन अमाउंट आप एलिजिबल होते हैं क्लेम करने के लिए. इवन अगर आपको कुछ नहीं होता तो मान ले तेरी 20 साल की कोई पॉलिसी है, 20 साल बाद तेरे को मेच्योरिटी पे तेरा फिक्स एक लमसम अमाउंट मिलेगा. तो एटलीस्ट तेरे को एक लमसम अमाउंट इन द लॉन्गर ड्यूरेशन मिलेगा, प्लस तेरी लाइफ भी सिक्योर है. हाँ यार, इसके बारे में मैंने सोचा नहीं एक्चुअली. मुझे लगा यंग हूँ, ठीक है, हेल्थ भी, तो कौन लेता है इंश्योरेंस. एग्जैक्टली. सोचो सोचो सोचो, मेरे साथ रहोगी तो स्मार्ट बन जाओ. थैंक्स यार इंश्योरेंस के बारे में बताने के लिए. लाइकवाइज गाइस, हम इस वीडियो में ये देख चुके हैं कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट उतना नहीं है तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करो. ऑल्सो गाइज, एक इंपॉर्टेंट चीज, चाहे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड्स हो या फिर टर्म इंश्योरेंस हो, अपनी रिसर्च अच्छे से करिए. अगर रिस्क भी लेना है तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए. एंड अपनी लाइफ को इंश्योर करना, अपनी लाइफ को वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यही मैंने नमिता को समझाया कि टर्म इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. किसी भी तरीके का लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो डू गिव इट अ थॉट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर एक जिंदगी ज़रूरी है. एंड इसने अभी तक तो मुझे 10 लाख रुपए दिए नहीं, तो आप ही कृपया करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा.